नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश पांडे है। जैसा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं नाल्को के बारे में स्टडी किया हूँ और नाल्को का एक चार्ट एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं नाल्को को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि नाल्को मुझे एक मल्टी बैगर चार्ट लग रहा है। मल्टी बैगर चार्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट दिया है। मेटल सेक्टर की एक पहचान होती है कि बहुत सालों बाद ये ब्रेकआउट जब देता है तो ये 5-6 गुना हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ नाल्को। यहाँ आएंगे और हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको वीकली चार्ट दिखाएंगे। वीकली चार्ट को देखने का पर्पज़ ये होता है कि ये अगर आप स्टॉक चार्ट को देखो तो जो ये जो हाई बना था 2008 में, इसने 124.28 का हाई बनाया और लो बनाया था करीब करीब 31 रुपये का। और आप ज़रा ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर एरिया में बहुत सालों से घूम रहा है और आज करीब 2022 में इसने इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद 155 का ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर चला गया 257 पे। फिर ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए आया। अब ये रीटेस्ट करने के लिए क्यों आया? क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई ब्रेकआउट होता है और वो रीटेस्ट करने आता है तो एक कंफर्मेशन के लिए आता है। और जनरली क्या होता है कि रीटेस्ट के बाद ही आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखो तो इसको परचेज़ करने का जो एरिया है वो आपका है करीब करीब 200-300 के करीब। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूवर्स जो होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वीकली चार्ट देखना पसंद करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं मतलब एक साल के लिए हैं तो वो डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में अगर आप आओगे तो डेली चार्ट में भी आप देखो थोड़ा आप चार्ट एक्सपेंड हो जाता है और यहाँ पर देखो इसका हाई बनाया था, ये हाई बनाया था करीब आपका 2 दिसंबर 2024 को, जो कि फेल हो गया ब्रेकआउट। फिर ये नीचे आया है ना, 2025 में क्राइसिस आई थी छोटी मोटी, है ना, तो वो नीचे आया, डेली के नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ये जब इसको क्रॉस करके आया, मैंने करीब मैं अपना पोजीशन यहाँ पे लिया था 26 दिसंबर अराउंड 25। ठीक है, तो करीब 276-280 की मेरी परचेजिंग है और वहाँ से देखिए स्टॉक गया था करीब करीब 427 एंड वापस ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। क्योंकि देखिए जब भी कोई स्टॉक एक बहुत सालों के बाद दायरा अगर ब्रेक करता है तो बीच में छोटे मोटे करेक्शंस होते रहते हैं, इसको हम लोग करेक्शन कहते हैं। तो करेक्शन देने आए हैं, तो इसमें होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ जब आप चार्ट एनालिसिस सीखोगे, मैं दूसरे वीडियो में चार्ट कैसे सीखना होता है, कैसे समझना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपको ये कर देखना है कि आपको एक मूविंग एवरेज, तो मेरा जो बेसिकली फंडा ये होता है, मैं 20, 50, 100 और 200 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ और उसी के बेसिस में मैं एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप अभी चार्ट देखो तो ये जो चार्ट है आज की डेट में, आज 17 तारीख है, और आज की डेट में ये जो है ये 50 के मूविंग एवरेज यानी डेली के 50 के मूविंग एवरेज में करीब करीब ये जाने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी 340 के रेट पे मे बी ये कल तक हो सकता है कि 320 या 30 तक आ जाए। और अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है, रेड कैंडल में कोई भी परचेजिंग नहीं की जाती है ना। बीइंग एन इन्वेस्टर और बीइंग ए ट्रेडर और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप जानते हो तो आपको ये पता होना चाहिए जब तक ग्रीन कैंडल ना बने आपको कोई भी परचेजिंग नहीं करनी है। तो परचेजिंग आपको करनी है जब तक यहाँ ग्रीन कैंडल ना बन जाए। जब जैसे ही वो ग्रीन कैंडल बनेगा आपको परचेज करना है। और यहाँ पे अब देखिए देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं, इसमें हम लोग फिबोनाची भी लगा सकते हैं। आप अगर फिबोनाची लगाओगे तो वो भी आपका 61% का परसेंटेज का यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं फिबोनाची के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये मैं डिस्कस करूँगा कि फिबोनाची कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बने आपको वेट करना है। अब हो सकता है कि इस लाइन को टच करे या हो सकता है इसके नीचे आकर टच करे, है ना। जैसे ही आता है ग्रीन कैंडल बनता है और आपको बाई करना है। जब आप बाई करते हो तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये आपका हाई है करीब 425। ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी नाल्को जो स्टॉक है उसकी कि ये हाई को ब्रेक करेगा। क्योंकि अगर नहीं भी करता है तो भी आपका ये जो पोजीशन है ये आप करीब करीब 20-30% प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट को। ठीक है,
तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा नालको के बारे में कि ये एक डिविडेंड एक गवर्नमेंट कंपनी है और एल्युमिनियम मेटल सेक्टर का सबसे अच्छी कंपनी है, जो कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि ये डिविडेंड है, इसका 7 to 8% इसका डिविडेंड आता है, जो हर साल आता है। यानी कि अगर आप एफडी में पैसा रख रहे हो या यहाँ रख रहे हो, बात एक ही है। बस ये डर होता है कि ये थोड़ा कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि थोड़ा अगर आप चार्ट एनालिसिस जानते हो या सीखे हो तो यू शुड आप आराम से इसमें आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपको 7% का डिविडेंड हर साल ये आपको आराम से देगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो इस पे और बनाऊंगा, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको मैं एनालिसिस किया हूँ, उस पर मैं एक एक करके वीडियो पब्लिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।